So, hello everyone, my name is Dheeraj and welcome to my channel। तो आज हम एक टूल एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर। तो इस टूल को हम इन 10 पॉइंट्स में एक्सप्लोर करेंगे। पहले टूल को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्यों हम इस टूल को जिसका नाम है एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर उसे कुबरनेटिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो माईस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करता है। एक एप्लीकेशन है जो माईस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करता है और वो हमने कुबरनेटिस पे कंटेनराइज करके डिप्लॉय किया है। और वो जो एप्लीकेशन माईस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करता है वो उसका जो पासवर्ड है वो अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से, कंटेनर के इन्वायरमेंट वेरिएबल से पिक करता है। और हम वो जो माईस्क्यूएल का पासवर्ड है वो एक कुबरनेटिस के नेटिव सीक्रेट में बना के उसे कंटेनर के इन्वायरमेंट वेरिएबल में इंजेक्ट कर देते हैं। एज ए कंटेनर में एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल इंजेक्ट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन वहाँ से पिक कर लेता है। अब तो हमें एप्लीकेशन के साथ साथ हमें जो सीक्रेट है वो भी गिट रेपो में पुश करना पड़ रहा है। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा नॉलेज है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का तो वो आराम से हमारे एप्लीकेशन की जो रेपो है वहाँ से आराम से सीक्रेट जो पुश हुआ है, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये माईस्क्यूएल का हमारा सीक्रेट बना हुआ है जिसके अंदर ये माईस्क्यूएल का पासवर्ड इनकोडेड फॉर्म में है। अगर किसी को अगर थोड़ी सी जानकारी है इनकोडिंग डिकोडिंग की तो वो आराम से इसको आराम से पिक करेगा और टर्मिनल पे जाके base64 जो ये अनकोडेड टोकन है पासवर्ड, इसे आराम से डिकोड कर लेगा। ये तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम जो टूल एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर, तो उससे ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। हम ये जो माईस्क्यूएल का पासवर्ड है ये हम मूव कर देते हैं। इसके लिए एक सर्विस हम यूज़ करेंगे AWS की जिसका नाम है सीक्रेट मैनेजर। तो AWS सीक्रेट मैनेजर हम सीक्रेट स्टोर करेंगे और एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर हम क्लस्टर पे डिप्लॉय करेंगे। तो हमारा एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर डायरेक्टली जो पासवर्ड होगा एक्सटर्नल जो AWS सीक्रेट मैनेजर से फैच करेगा और उसका एक नेटिव कुबरनेटिस सीक्रेट बना देगा जो कि हम अपना कंटेनर या पॉड में इंजेक्ट कर देंगे। तो हमें जो पासवर्ड का नेटिव सीक्रेट है वो गिटहब में रखने की ज़रूरत नहीं या किसी भी गिट रेपो में रखने की ज़रूरत नहीं। तो हम यहाँ पे एक नया सीक्रेट बना लेते हैं। अदर टाइप ऑफ सीक्रेट चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम डाल देते हैं माई माईस्क्यूएल पासवर्ड की का नाम दे देते हैं माईस्क्यूएल पास। और इसके अंदर सपोज हम कोई भी सीक्रेट दे देते हैं सुपर सीक्रेट $321, ये हम वैल्यू दे देते हैं इसे। और और हम सपोज़ हमारा ये प्रोडक्शन डेटाबेस का सीक्रेट है जो एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, तो हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक सीक्रेट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड स्टोर करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे व्यू डिटेल्स करते हैं। तो हमारा जो सीक्रेट नेम है वो prod डेटाबेस नाम से हमने बना लिया और उसके अंदर हमारा जो वैल्यू है माई माईस्क्यूएल पास नाम की है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल पासवर्ड स्टोर है। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। और हमने ये क्या किया, ये जो गिट रेपो में जो सीक्रेट स्टोर था उसे हमने AWS सीक्रेट मैनेजर में
यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर का इंट्रोडक्शन। तो ये टूल है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको इंस्टॉलेशन के कई तरीके हैं, बट हम इसे हेल्म के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले रेपो ऐड कर लेते हैं क्लस्टर पे अपने। यहाँ उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा कुछ भी अभी इंस्टॉल नहीं है। तो रेपो ऐड करते हैं। मैंने ऑलरेडी रेपो ऐड कर रखी है, तो इसलिए ये स्किप कर रहा है ऐड करना। तो चलो इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर। मैंने कमांड हिट कर दी है। अब यहाँ पे एक नया नेम स्पेस बन के आ जाएगा जिसका नाम होगा एक्सटर्नल सीक्रेट। ये इस नेम स्पेस में इंस्टॉल करेगा। तो अभी तक हमारे पास कोई नेम स्पेस नहीं था। अब हेल्प ने इंस्टॉल कर दिया होगा। देखते हैं इंस्टॉलेशन हुआ अपना या नहीं। हाँ, तो जैसा कि इंटेंडेड था, एक नेम स्पेस इसने बना दिया, इसके अंदर इसने अपना एप्लीकेशन एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर इंस्टॉल किया होगा। इसके पोर्ट्स देख लेते हैं आप आ गए या नहीं। रनिंग स्टेट में आ गए अभी। हेल्दी, हाँ जी, अभी हेल्दी स्टेट में भी हो गया। तो हमारा इंस्टॉलेशन इंट्रोडक्शन हो गया, और हमने इंस्टॉल भी कर लिया इसे। तो अब 6 स्टेप पे चलते हैं। इसके लिए हमें एक रोल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर AWS सीक्रेट मैनेजर से कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमें एक रोल बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं रोल बनाते हैं। ये हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक ओपन आईडी कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी इन प्लेस है, जब हमने क्लस्टर बनाया तो वहाँ पे वो हमें एक ओपन आईडी कनेक्टर क्रिएट करके देता है, उसका यूआरएल। हम इसे कॉपी करते हैं और रोल्स पे चलते हैं। हम क्लस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस यूआरएल के ज़रिए करेंगे। तो ओपन आईडी कनेक्टर टाइप का यूआरएल है हमारा। ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा हमारा क्लस्टर के लिए। ऑडियंस में अभी के लिए हम डाल लेते हैं ये बाद में हम एडिट कर देंगे STS। अभी ये सबके लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी आगे में से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। गेट थंब प्रिंट करते हैं, ठीक है। ऐड प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है, हमारा प्रोवाइडर ऐड हो गया। अब चलते हैं हम रोल पे। क्रिएट अ न्यू रोल करते हैं। किस टाइप का चाहिए? ओपन वेब आइडेंटिटी का प्रोवाइडर चाहिए हमें, तो ये हमारा यहाँ पे लिस्ट हो गया इसमें। ओपन आईडी कनेक्टर प्रोवाइडर का यूआरएल ऑडियंस में हमारा, वो जो वहाँ पे दी थी वो आ गई। नेक्स्ट करते हैं। तो ये रोल किस चीज़ को एक्सेस करेगा? ये एक्सेस करेगा हमारा, इस रोल को हम परमिशन दे देते हैं सीक्रेट मैनेजर की। हम दोनों परमिशन दे रहे हैं, रीड एंड राइट, बट आप अपनी नई पॉलिसी बना के केवल रीड की भी परमिशन दे सकते हो। तो इस रोल को नाम दे देते हैं ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर रोल, माई एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर नाम दे दिया मैंने रोल का। तो जो हमने ओपन आईडी कनेक्टर का यूआरएल दिया था वो देखो यहाँ पे लिस्ट हो गया। तो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस क्लस्टर से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। क्रिएट रोल करते हैं। अच्छा, इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम आगे फॉर केस क्रिएट रोल कर देते हैं।
व्यू रोल पे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप नंबर 6 जो है वो अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सर्विस अकाउंट की नेक्स्ट स्टेप पे। और उस सर्विस अकाउंट को हम इस रोल से बाइंड कर देंगे, क्योंकि अगर अगर हम अभी ये रोल डायरेक्टली क्लस्टर पे अटैच कर देते हैं तो किसी भी सर्विस अकाउंट में अगर हम अटैच कर देंगे तो ये रोल उसके लिए काम कर जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चीज़ें सिक्योर रखना चाहते हैं, ताकि जिस 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 नेम स्पेस में और जिस सर्विस अकाउंट के लिए हम बाइंड कर रहे हैं ये रोल, केवल वही एक्सेस कर पाए AWS सीक्रेट मैनेजर को, जहाँ पे हमारे सीक्रेट्स स्टोर हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो स्टेप नंबर 7 में जो हम क्या बोलते हैं बनाएंगे एक सर्विस अकाउंट, उसको हम यहाँ पे स्पेशली बाइंड कर देंगे ताकि वही एक्सेस कर पाए सीक्रेट मैनेजर को। तो चलो एक सर्विस अकाउंट बनाते हैं, फिर उसको यहाँ पे बाइंड, उसको डिफाइन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो kubectl गेट सीक्रेट मैनेजर का शॉर्ट फॉर्म, ओ सर्विस अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे। एंड देन इसकी YAML जनरेट कर लेते हैं, सर्विस अकाउंट का नाम दे देते हैं एक्सटर्नल सीक्रेट ऐसे। एंड देन ड्राई रन कमांड से हम इसकी YAML जनरेट कर लेते हैं और फिर उसे एडिट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसे हम एक फाइल में राइट करा लेते हैं YAML को। यहाँ पे कुछ एरर है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, सॉरी। गेट ऐसे की जगह क्रिएट ऐसा है, सर्विस अकाउंट क्रिएट कर रहा है ना, तो क्रिएट होगा। तो ये हमारी YAML जनरेट हो गई है। इसे हम मूव करा देते हैं इस फोल्डर में, गलत लोकेशन पे हम। सॉरी, कराते हैं इसे, गलत कमांड डाल दी थी मैंने। सूडो कर लेते हैं, परमिशन नहीं है उधर, पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। ये फाइल अपने यहाँ पे मूव होके आ गई। अब अब जो कि सर्विस अकाउंट है, इसको हम बाइंड कर देते हैं इस रोल से, ताकि यही सर्विस अकाउंट हमारे सिक जो AWS सीक्रेट मैनेजर है उसको एक्सेस कर पाए। बाकी अगर कोई बंदा कोई भी अगर इस रोल को यूज़ करके अगर बाइंड करना चाहेगा, एक्सेस करना चाहेगा AWS सीक्रेट मैनेजर को, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि वो सर्विस अकाउंट की एंट्री यहाँ पे नहीं डालेगा। तो ये फॉर्मेट होता है इसका, सिस्टम, यहाँ पे नेम स्पेस आता है, नेम स्पेस, सॉरी एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं हम, मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा है ताकि हैंडी रहे। हाँ, सिस्टम के बाद में सर्विस अकाउंट, किसके लिए, सर्विस अकाउंट के लिए। और उसके बाद सर्विस अकाउंट जिस नेम स्पेस में क्रिएट है उसका। तो जो सर्विस अकाउंट है, हम चीज़ें सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं,
तो हम जो सर्विस अकाउंट है वो हम इस यहीं पे ही क्रिएट कर, इस नेम स्पेस के अंदर क्रिएट करेंगे। अभी जो इसकी YAML जनरेट करिए, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं चीज़ें सेंट्रलाइज रखना चाह रहा हूँ ताकि अगर मुझे बाद में एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर हटाना पड़े किसी रीज़न से तो चीज़ें हमारी एक ही जगह मिल जाएँ, उस पर्पज़ से। और यहाँ पे हमारा जो सर्विस अकाउंट का नाम है, वो सर्विस अकाउंट का नाम हमने दिया था, इस फाइल में चेक कर लेते हैं, एक्सटर्नल सीक्रेट ऐसे। ठीक है, तो अब ये रोल केवल इसी सर्विस अकाउंट के लिए काम करेगा। अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा रोल रेडी है और अब हम इस सर्विस अकाउंट को बाइंड कर देते हैं एनोटेशन के ज़रिए। तो बाइंड करने का फॉर्मेट है इस तरीके एनोटेशन से बाइंड कर सकते हैं। इसके आगे में हम जो हमारा रोल का ARN है जो हमने बनाया है वो यहाँ पे डाल देंगे। इसे सेव करते हैं और इसे हम पहले देखते हैं कोई रोल तो क्रिएटेड नहीं है। मैं श्योरिटी के लिए यहाँ पे अभी कोई भी रोल क्रिएटेड नहीं है, तो अब हम इससे एक अप्लाई करते हैं जिससे हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओहो, मैं चीज़ें सेंट्रलाइज रखना चाह रहा था, तो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। इस नेम स्पेस में क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं चीज़ें सेंट्रलाइज रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं, अब क्रिएट कर देते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा सर्विस अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है वो क्रिएट हो गया 10 सेकेंड अगो। ठीक है, तो अपने स्टेप्स पे चलते हैं। तो रोल क्रिएट कर लिया, 6 स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, 6th वाला। 7th भी क्रिएट हो गया है। हमने सर्विस अकाउंट बना के उसे रोल से AWS रोल से बाइंड कर दिया और क्लस्टर पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मेन जो शुरुआत है, प्रोसेस एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने की, कि एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर कैसे AWS से ऑथेंटिकेट करेगा और सीक्रेट लेके आएगा। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है जिसका नाम है क्लस्टर सीक्रेट स्टोर ऑब्जेक्ट। मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम इस दो तीन तरीके हैं एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर को AWS सीक्रेट मैनेजर से ऑथेंटिकेट करने के। एक तो है कि जैसा कि आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन में, कि एक तो है कि हम AWS में कोई यूज़र बना दें, उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की बना के यहाँ पे डाल दें। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है रोल वाला, जैसा कि हमने रोल बनाया है। तो वो रोल हम यहाँ पे सर्विस अकाउंट में रोल हमने बाइंड कर दिया और वो सर्विस अकाउंट हम यहाँ पे डिफाइन कर दें क्लस्टर स्टोर ऑब्जेक्ट में। तो क्लस्टर सीक्रेट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस सर्विस अकाउंट जो हमने बनाया है ये वाला सर्विस अकाउंट, उससे रन टाइम पे टेम्परेरी AWS सीक्रेट और AWS एक्सेस की जनरेट करेगा, जिससे
जिससे वो ए डब्ल्यू एस अकाउंट में हमारा अथेंटिकेट करेगा, जहाँ से वो ए डब्ल्यू एस सीक्रेट मैनेजर से सीक्रेट फेच कर पाएगा। तो इस वीडियो में हम जो है ये रूल वाला तरीका देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम चीज़ें ये ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एंड एक्सेस की एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं कहीं पे भी, क्योंकि अगर किसी के हाथ ये सीक्रेट की लग गई तो उससे दिक्कत हो सकती है हमें। तो इसलिए हम इस वीडियो में रूल की मदद से एक्सेस करना देखेंगे सीक्रेट्स जो हमारे ए डब्ल्यू सीक्रेट मैनेजर में स्टोर हैं। तो मैंने सारा ये ऑब्जेक्ट क्यूरेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। बाकी मैं इस का डॉक्यूमेंटेशन लिंक मेंशन कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी टाइम बचाने के लिए मैं जो हमने यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें हमने यहाँ पे क्यूरेट करके रखी हुई हैं YAML फाइल में। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ एक एक चीज़। मैं इस नाम से फ़ाइल बना लेता हूँ, वहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? क्लस्टर सीक्रेट स्टोर टाइप का ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर का जो कंट्रोलर डिप्लॉय है वो इसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। उसका नाम हमने दे दिया, उसका नाम दे दिया हमने क्लस्टर सीक्रेट ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसका नाम हमने दे दिया सीक्रेट स्टोर एक्सटर्नल नाम से। और ये किस सर्विस को यूज़ करेगा, वो सर्विस का नाम है ए डब्ल्यू एस की किस सर्विस को यूज़ करेगा, सीक्रेट मैनेजर सर्विस को, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जो हमारा सीक्रेट जो स्टोर है वो हमने एक्चुअल जो हमारा डेटाबेस का पासवर्ड है, माइस्क्ल का पासवर्ड, वो किस रीजन में हमने स्टोर कर रखा है? मुंबई रीजन में। तो मुंबई रीजन का जो कोड है हमारा, जोन कोड है, रीजन कोड है जो, वो यहाँ पे डाल देते हैं। जिस भी रीजन में, अगर आपने किसी अदर रीजन में डाल रखा है सिंगापुर में, तो वो रीजन यहाँ पे अपडेट कर दो। मैं हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं मुंबई में, तो मैंने AP साउथ 1 उसका डाल दिया। अब यहाँ पे जो है ये अथेंटिकेशन कैसे करेगा AWS सीक्रेट मैनेजर से? तो वो उसके लिए हमने एक सर्विस अकाउंट बनाया और सर्विस अकाउंट पे हमने रोल बाइंड कर रखा है। तो वो सर्विस जो अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डिफाइन करना है, जो हमने क्रिएट कर रखा है। हमने इस नाम से क्रिएट करा था, एक्सटर्नल सीक्रेट SA नाम से, तो वो नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि किस नाम से हमने बनाया हुआ है। नेम स्पेस गेट कर लेते हैं यहाँ पे डबल चेक के लिए। तो एक्सटर्नल सीक्रेट ऐसे इस नाम से हमने सर्विस अकाउंट बना रखा है, तो वो उसका नाम सर्विस अकाउंट का हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। और ये सर्विस अकाउंट किस नेम स्पेस में? मैंने बोला था इससे पहले भी कि मैं चीज़ें सेंट्रलाइज रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल सीक्रेट्स नेम स्पेस में ही ये बनाया। आप कहीं पे भी बना सकते हो, और बस आपको क्या करना है, जो भी सर्विस अकाउंट बनाया है उसका नाम यहाँ पे देना है, और जिस नेम स्पेस में वो सर्विस अकाउंट अवेलेबल है उस नेम स्पेस का नाम यहाँ पे देना है। तो हमारा ये सर्विस अकाउंट जो है इस नेम स्पेस में अवेलेबल है, तो हम ये नेम स्पेस देते हैं। इसको सेव करते हैं और इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओ सॉरी माय बैड, क्लस्टर सीक्रेट ऑब्जेक्ट को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं ये हमारा क्रिएट हुआ या नहीं। सक्सेसफुली वैसे क्रिएट हो चुका है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि और एक चीज़ और, क्योंकि ये क्लस्टर वाइड है, तो इसकी एक एक कॉपी हर नेम स्पेस में बन गई होगी। तो बस एक बार आप ये ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ क्लस्टर पे एक बार बनाने की ज़रूरत है। तो और ये सारे जितने भी नेम स्पेस करंटली हैं या बाद में आप बनाते हो, तो इसकी कॉपी उस नेम स्पेस में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। किसी भी नेम स्पेस में अगर कोई भी आप सीक्रेट कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय है और उसमें कोई भी सीक्रेट AWS सीक्रेट मैनेजर से फैच करना चाहते हो, तो ये ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं बार बार। वन टाइम
क्रिएशन की ज़रूरत है, तो हमने क्रिएट कर दिया। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसे। ये देखो, इस नाम से हमने नाम दिया था क्लस्टर सीक्रेट स्टोर का, उस नाम से हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। स्टेटस वैलिड आ रहा है। और अगर हम इसे किसी भी नेम स्पेस में अगर हम किसी अदर नेम स्पेस देखते हैं हमारे पास कितने नेम स्पेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस नेम स्पेस की बात कर लें, ये हमने डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में गेट करा था, तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बोला था, इसकी एक कॉपी हर जगह, हर, क्योंकि क्लस्टर वाइड रिसोर्स है, तो हर नेम स्पेस में एक एक कॉपी इसकी बनी होगी। तो दोबारा से गेट कर लेते हैं। इस बार मैं इस नेम स्पेस में चेक करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे भी ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम अपने स्टेप्स देखते हैं कितने कंप्लीट हो गए। तो हमारा क्लस्टर सीक्रेट ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा नेम स्पेस वो सर्विस अकाउंट का यूज़ करके एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद हम बनाते हैं अगला जो हमारा 9th पॉइंट है, उसमें एक्चुअल जो अ, किस सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट हमारा AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर है, किसे हम गेट करना चाहते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम फेच करेंगे अपना जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हमारे केस में MySQL का पासवर्ड। तो डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दो चीज़ें हो गई हमारे, एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर स्टोर हो गया, वो क्रिएट कर दिया हमने हेल्म की चार्ट की मदद से, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर दी क्लस्टर सीक्रेट स्टोर ऑब्जेक्ट की मदद से। अब हमें जो है डिटेल फेच करनी है इस ऑब्जेक्ट की मदद से। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं एक बार जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ क्या करता है। एक्सटर्नल सीक्रेट टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल डेटा AWS से फेच होगा वो इन कीज़ की मदद से फेच होगा। तो मैंने इसे भी क्यूरेट करके रखा हुआ है। तो मैं आपको उधर चलता हूँ, इधर अपना सबलाइम पे, तो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सारी चीज़ें। तो एक्सटर्नल सीक्रेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो उसका नाम मैंने दे रखा है माई एक्सटर्नल सीक्रेट। नेम स्पेस की ज़रूर आप किसी भी नेम स्पेस में क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में हम क्रिएट कर लेंगे इसे। ये जो सबसे पहले मैं इस की को डिफाइन कर लेता हूँ, डेटा हमारा कैसे फैच होगा, फिर मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे जो जिस सीक्रेट में हमारी वैल्यू स्टोर है, हमारा एक्चुअल MySQL पासवर्ड स्टोर है जिस सीक्रेट में, उसका उस की को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सीक्रेट का नेम, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो सीक्रेट नेम है, prod डेटाबेस, prod/डेटाबेस, वो हमारा यहाँ पे आएगा, ये डाल दिया। और जिस की में एक्चुअल पासवर्ड स्टोर है, जो कि ये की है, ये सीक्रेट का नेम था, वो हमने वहाँ पे डाल दिया। और एक्चुअल की जिसमें MySQL का पासवर्ड स्टोर है, वो ये है, इसको कॉपी किया मैंने, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो यहाँ पे आ जाएगी की। और जो कुबरनेट, अब ये क्या करेगा, ये रिमोट रेफ से तो हमारा यहाँ से इस सीक्रेट में यहाँ पे ये लुक करेगा एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर, और इस की से ये वाली वैल्यू उठा के ले आएगा यहाँ तक का। इतना काम हमारा हो गया। अब ये क्या करेगा, एक कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बनाएगा। डेटा तो इसने यहाँ से डेटा मिल जाएगा AWS से, सीक्रेट मैनेजर से डेटा फैच हो जाएगा यहाँ तक। और और ये क्या करेगा, इस नाम से कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बना देगा। और इस नाम से जो नेटिव सीक्रेट बनाएगा, उसमें किस की में हमें वैल्यू डालनी है, वो की हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मान लिया मैंने, जो कंटेनर, जो पॉड के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे पासवर्ड, वो उस की का नाम यहाँ पे डाल देंगे हम। यहाँ पे डाल देते हैं MySQL_pass। अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो रखा है, तो मैं अभी जब क्रिएट करूँगा तो आपको एक एक चीज़ दोबारा से डिस्क्राइब कर दूँगा।
ताकि अच्छे समझ में आ सके। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर से रिफ्रेश इंटरवल 1 मिनट दे रखा है। इसका काम ये है कि अगर मान लिया अगर हम ये पासवर्ड चेंज करते हैं, मान लिया हमारे कंपनी में कुछ टाइम के बाद रोटेशन पॉलिसी पासवर्ड रोटेट करने के लिए, ताकि चीज़ें सिक्योर रहें, तो मान लिया इस सुपर सीक्रेट की जगह मैंने कुछ और भी रैंडम $321 दे, ये पासवर्ड अपडेट कर दिया, तो ये रिफ्रेश इंटरवल ये करता है कि हर 1 मिनट बाद AWS सीक्रेट मैनेजर में जाएगा और देखेगा कि पासवर्ड की वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है। अगर चेंज हुई है तो ये आराम से जो कुबरनेटिस पे जो हमारा नेटिव सीक्रेट बनेगा उसको, उसके अंदर वैल्यू अपडेट मार देगा ये, मतलब नया पासवर्ड इसके अंदर नया पासवर्ड डाल देगा। तो ये काम होता है। और ये एक्सटर्नल सीक्रेट ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो, इसको ऑथेंटिकेशन कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पे सीक्रेट स्टोर रेफ का नाम दे रखा है, रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे। ये क्लस्टर स्टोर, इससे पहले जो हमने क्लस्टर स्टोर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम यहाँ पे दे रखा है, तो इसको ऑथेंटिकेशन यहाँ से मिलेगी। और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, वो क्लस्टर सीक्रेट स्टोर टाइप का था, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी हमने। तो इसे कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे एक्सटर्नल्स फाइल में डालते हैं इसे और इसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट -f एक्सटर्नल सीक्रेट, अप्लाई कर दिया। तो हम देखते हैं ये बन गया या नहीं, क्योंकि हमने कोई नेम स्पेस नहीं दिया था तो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट हुआ होगा। तो क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा जो नाम हमने डिफ़ाइन करा था, यहाँ नोट इधर ऊपर कर लेता हूँ सब लाइन पे, एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर जो जिसका नाम हमने दिया था, ये नाम दिया था, तो उसी नाम से हमारा ये क्रिएट कर दिया इसने, किस टाइप। और इसको ये कहाँ से ऑथेंटिकेशन ले रहा है, ये इस वाले स्टोर से ले रखा है, जो कि ये क्लस्टर सीक्रेट जो हमारा क्लस्टर स्टोर हमने क्रिएट करा था इससे पहले। रिफ्रेश इंटरवल जो हमने डिफाइन करा था वो 1 मिनट है, और यहाँ पे सीक्रेट सिंक स्टेटस आ रखा है। तो मैंने बताया था कि जब ये बनेगा तो ये कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बनाएगा, किस नाम से, इस नाम से बनाएगा। तो अब देख लेते हैं क्या इसने कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बनाया है या नहीं। तो एक्सटर्नल, तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ जी, ये देखो कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट इसने बना रखा है यहाँ पे, जो कि इंटेंडेड था, इसने इस नाम से जो नाम हमने डिफाइन कर रखा था उस नाम से इसने यहाँ पे बना दिया। और इस नेटिव सीक्रेट के अंदर हमारा एक्चुअल पासवर्ड होगा, और एक्चुअल पासवर्ड किस की के अंदर होगा, इस की के अंदर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, kubectl गेट सीक्रेट, और सीक्रेट का हमारा जो हमारा क्रिएट हुआ है ये वाला क्रिएट किया है जो कि मैंने, और इसकी YAML देख लेते हैं, YAML फॉर्मेट में देखते हैं क्या किस सीक्रेट, हाँ जी, ये देखो जो कि हमने डिफाइन की थी ये वाली, उसके अंदर हमारा जो पासवर्ड ये वाला जो है एनकोडेड फॉर्मेट में है, जो कि ये पासवर्ड यही वाला है जो हमने यहाँ पे स्टोर करा था, ये वाला इसकी के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं अभी दोबारा से क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं डिकोड करके कि या यही जो पासवर्ड है वही फैच हुआ है। इसको डिकोड करते हैं, echo-n डिकोड की कमांड है, base64 एनकोडेड है, तो हम इसे डिकोड कर लेते हैं फंडी। हाँ जी, ये हैश को, लास्ट वाले हैश को आप इग्नोर करो क्योंकि ये रूट अकाउंट से लॉगिन हो तो उसका है। और बाकी हमारा ये पासवर्ड एक्चुअल है जो हमारा, इसको मैं एक नई फाइल में डाल लेता हूँ, ये वाला पासवर्ड जो हमारा क्लस्टर पे है, और इसे वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सेम है। हाँ जी, आप दो देख सकते हो दोनों पासवर्ड सेम है, मतलब कि एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजर आसानी से वैल्यू जो हमारी AWS सीक्रेट मैनेजर में है उसे फैच कर पा रहा है।
तो यही इंटेंडेड था हमारा इस वीडियो के लिए। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीज़ें, कंफ्यूजिंग सी लगी हो आपको। FCTL गेट सीक्रेट। तो दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाया जो एक्चुअल वैल्यू फेच करके ला रहा है, इस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था एक्सटर्नल सीक्रेट, और वो ऑब्जेक्ट इस नाम से बना था। एक्सटर्नल सीक्रेट। तो एक्सटर्नल सीक्रेट हमारा जो है इस नाम से बना था, और ये क्या करेगा, ये इस नाम से कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बना देगा नेटिवली। वो हमारा ये देखो, गेट सीक्रेट करा मैंने, तो ये इस नाम से नेटिव सीक्रेट बना दिया। अब इसकी यामल हम गेट कर लेते हैं, तो आपको दोबारा से मैं समझा देता हूँ, तो कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये यामल हमारी आ गई है। तो इस ये ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट करा इसकी यामल, तो इसने इस नाम का एक्सटर्नल सीक्रेट बनाया जो मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला। और जब ये क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, ये कुबरनेटिस का नेटिव सीक्रेट बनाएगा इस नाम से, और रिमोट जो हमारा AWS सीक्रेट मैनेजर है वहाँ से वैल्यू फेच करके लाएगा, इसकी वैल्यू फेच करके लाएगा, और इस और इस कुबरनेटिस का जो नेटिव सीक्रेट क्रिएट करेगा उसके अंदर इस नाम की की में इस नाम की में जो यहाँ पे वैल्यू असाइन है वो इस की को असाइन हो जाएगी, जैसा कि जो कि यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो पासवर्ड फेच करके लाएगा और वो इसे असाइन कर देगा, जो कि ये असाइन हुआ है। और ये पासवर्ड ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया। ठीक है। और इसको हम आसानी से किसी भी पॉड में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल सा nginx का कंटेनर ले लेते हैं। बाकी आप एक्चुअल माईएसक्यूएल का कोई भी एप्लीकेशन है वो ले सकते हो, मैं सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा देता हूँ। kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट nginx, और इमेज हम ले लेते हैं nginx की, इसकी यामल जनरेट कर लेते हैं, ड्राई रन क्लाइंट nginx.yml। ठीक है, nginx.yml जनरेट हो गई हमारी। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारा जो हमने सीक्रेट बनाया है। ये सीक्रेट हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं। सीक्रेट का नाम दे दिया हमने, अब इसे अप्लाई कर देते हैं। ये कुछ इशू दे रहा है, देखते हैं, डिबग करते हैं। सीक्रेट रफ का इशू दे रहा है, ये इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्या है एक बार देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर इंजेक्ट करते हैं हम पॉड के अंदर। सीक्रेट रफ इन पॉड।
यहाँ वैल्यू सर्च कर लेते हैं। ओह, ये env फ्रॉम के अंदर आता है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं फाइल और इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई होगी। पॉड्स गेट करते हैं, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट हुई होगी क्योंकि हमने कोई भी नेम स्पेस मेंशन नहीं करा। ठीक है, रनिंग में आ गया। अब एक काम करते हैं, स्पॉट के अंदर चलते हैं, sec-it बैश करते हैं। ठीक है, अब हम कंटेनर के अंदर आ गए हैं, इंजीनियर्स कंटेनर के अंदर, पॉड के अंदर। तो एक बार हम जो हमने इस की के अंदर वैल्यू होगी, तो एक बार इस की को देखते हैं कि पॉड में इंजेक्ट हुई है या नहीं। तो इसकी वैल्यू एक बार प्रिंट कराते हैं हम। ठीक है, ये वैल्यू इंजेक्ट हुई है और इसका पासवर्ड जो हमने सीक्रेट जो हमने इंजेक्ट करा था पॉड के अंदर, वो कंटेनर के अंदर हमने देखा कि वो इंजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली और इसकी वैल्यू हमारी ये है। एक और कमांड है इसे वेरीफाई करने के लिए, env अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे की भी दिखाएगा, की के साथ में वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू आ रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई। अब एक चीज़ और करके देख लेते हैं, जो कि मैंने बताया था कि ये 1 मिनट इंटरवल काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेशन, तो हम एक काम करते हैं, इसका पासवर्ड जो है यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। इसको एडिट करते हैं और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सुपर सीक्रेट @ तक रखते हैं। $3 to $1 मैंने हटा दिया और इसे सेव कर दिया। अब 1 मिनट का वेट करते हैं, यहाँ पे वो रखा है 12:38। तो एक बार 1 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद में हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है या नहीं। इससे बाहर आते हैं कंटेनर से, सीक्रेट करते हैं और जो हमारा नेटिव सीक्रेट जो क्रिएट है, इसमें वैल्यू हमारी अपडेट हो जानी चाहिए। हाइफन, इसका नाम देते हैं -o/ml करते हैं। ये वैल्यू देखते हैं क्या अभी तक अपडेट हुई या नहीं हुई। इको -n करते हैं, बेस 64-d। अभी तक फ़िलहाल अपडेट नहीं हुई, थोड़ा वेट करते हैं। जैसा कि एनकोडिंग चेंज हुई है, तो फिर एक बार ज़रा इसे डिकोड कर देखते हैं, शायद अब अपडेट हो गई। 1 मिनट पूरा हो गया होगा। तो यहाँ पे पहले काफ़ी लंबी स्ट्रिंग थी, अब जो आई स्ट्रिंग है वो बहुत छोटे से, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हैश को भूल जाओ क्योंकि ये एज अ रूट लॉगिन है, तो वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ तक सुपर सीक्रेट @ जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुपर सीक्रेट @ पासवर्ड आराम से अपडेट हो गया यहाँ पे। तो ये मुझे चाहिए था। तो इस हमारा जो डेमो था आज का, जो भी हमारे स्टेप्स थे वो हमने देख लिए। तो सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए और हमारा डेमो